डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। मिट्टी की मूर्तियाँ। मिट्टी से विभिन्न तरह के खिलौने बनाना तुम में से कई लोग जानते होंगे विराम। कईयों का तो यह प्रिय खेल भी होगा विराम। पर क्या तुम जानते हो कि मिट्टी के खिलौने या चीजें बनना कब शुरू हुआ? प्रश्नवाचक। इतिहास में तुमने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिट्टी से बनी और पकी हुई कुछ मूर्तियां खुदाई के दौरान मिली हैं विराम। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है विराम। सोचो, केवल मिट्टी से बनी ये मूर्तियां इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रही होंगी? प्रश्नवाचक। जबकि मिट्टी तो पानी में घुल जाती है विराम। ऐसी मूर्तियों को मृण मूर्ति कहा जाता है विराम। पकाने से मिट्टी एक तरह से मृत हो जाती है, यानी पकने के बाद उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता विराम। वास्तव में मिट्टी की मूर्तियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का विराम। मानव के पास अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का चित्र और मूर्ति के अलावा शायद अन्य कोई माध्यम नहीं था विराम। पैरा। आओ देखते हैं कि मिट्टी से मूर्ति बनाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है विराम। मिट्टी से मूर्तियां दो तरह से बनाई जा सकती हैं विराम। एक तरीका है केवल हाथ से बनाना विराम। इस तरीके से ठोस पोली तथा उभरी मूर्तियां बनाई जा सकती हैं विराम। दूसरा तरीका है चाक की मदद से बनाना विराम। चाक पर कुम्हार को मटके या कुल्हड़ बनाते हुए तो तुमने देखा ही होगा विराम। क्या कभी इसके लिए मिट्टी तैयार करते हुए भी देखा है? प्रश्नवाचक। मिट्टी तैयार करना। हर जगह अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है कहीं चिकनी कहीं रेतीली कहीं लाल तो कहीं पीली सफेद काली मिट्टी विराम। मूर्ति बनाने लायक मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें दूसरी तरह मिट्टी मिलानी पड़ती है विराम। जैसे मिट्टी चिकनी है तो उसमें थोड़ी रेतीली मिट्टी राख या रेत मिलानी पड़ेगी विराम। पैरा। मिट्टी को साफ करके, यानी उसमें से कंकड़ पत्थर या और कोई कचरा आदि हो तो निकाल दो। किसी बर्तन होद या तसले में पानी के साथ गला दो विराम। मिट्टी जब पानी में घुल जाए तो उसे एक दो बार नीचे तक हिलाकर छोड़ दो विराम, जिससे अगर बारीक कंकड़ वगैरह रह गए हों तो वे भी नीचे बैठ जाएं विराम। अब बर्तन को एक आध दिन के लिए छोड़ दो विराम। पैरा। एक दो दिन बाद ऊपर ऊपर की मिट्टी किसी दूसरे बर्तन में निकाल लो विराम। थोड़ी देर बाद उस मिट्टी का पानी ऊपर आ जाएगा विराम। बर्तन को तिरछा करके इस पानी को निकाल दो विराम। मिट्टी ज़्यादा गीली हो तो साफ जगह में फैला दो विराम। अगर लिपी हुई जमीन होगी तो पानी सोख लेगी विराम। कुछ समय बाद मिट्टी को हाथ में लेकर गोली जैसी बनाकर देखो अगर गोली बनने लगे तो समझो अपने काम लायक मिट्टी तैयार हो गई है विराम। पैरा। अब सारी मिट्टी को समेट लो और पत्थर की सिल पर रखकर उसे लकड़ी के चपटे हथौड़े से कूटो विराम। साथ ही साथ मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहो विराम। बीच बीच में हाथ से आटे की तरह मारते भी जाओ विराम। मिट्टी की कुटाई अच्छी प्रकार होनी चाहिए विराम। अगर कुटाई अच्छी नहीं होगी तो मूर्ति चटक जाएगी और पकते समय टूट भी सकती है विराम। कूट कर तैयार हुई मिट्टी को गीले कपड़े या बोरी में लपेटकर पॉलीथीन से ढक दो ताकि मिट्टी सूख न पाए विराम। अगर सूख गई तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी विराम। पैरा। अब हमें यह तय करना है कि हम किस तरीके से मूर्ति बनाना चाहते हैं विराम। चाक पर बनाने के लिए तो चाक न केवल चाहिए होगा वरन उसे कैसे चलाते हैं यह भी सीखना होगा विराम। अपने गांव के कुम्हार के पास जाकर
तुम चाक चलाना सीख सकते हो विराम। बहरहाल हम तुम्हें दोनों ही तरीके बताएंगे विराम। तुम खुद करके देखना कौन सा तरीका सुविधाजनक या आसान है विराम। पैरा। मूर्ति बनाते समय हमें कुछ छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ेगी विराम, जैसे बांस के टुकड़े कौमा जिन्हें चाकू से छीलकर अलग अलग आकार दिया जा सके विराम। बांस के इन टुकड़ों की मदद से हम मूर्ति में से अनावश्यक मिट्टी खुरच सकते हैं विराम। इनकी मदद से मूर्ति में कोई अंग उभार सकते हैं विराम। इसके अलावा पुराना चाकू कौमा लकड़ी आदि की भी आवश्यकता होगी विराम। हाथ से मूर्ति बनाना। हाथ से तीन तरह की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं विराम। ठोस कौमा पोली तथा रिलीफ उभरी हुई विराम। ठोस मूर्ति। पहले ठोस मूर्ति की बात करें विराम। यह सबसे सरल तथा आसान है विराम, पर इस तरह की मूर्तियां ज्यादा बड़ी नहीं बना सकते विराम। अधिक से अधिक एक बिलांस यानी 15-20 सेंटीमीटर ऊंची विराम। पैरा। अच्छा बताओ सबसे पहले क्या बनाएं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे यह क्या, कोई बिल्ली बनाना चाहता है कौमा कोई कुत्ता कौमा कोई शेर कौमा गधा कौमा हाथी कौमा घोड़ा कौमा पक्षी। चलो ऐसा करते हैं, घोड़ा बनाते हैं विराम। इसके बाद तुम स्वयं अन्य मनचाही चीजें बनाना विराम। पैरा। तैयार मिट्टी से रोटी की लोई के बराबर दो हिस्से लो विराम। लोई जैसे दो गोले बनाओ विराम। अब दोनों गोलों को एक एक करके पत्थर या पट्टे पर रख कर लंबा करो विराम। जब वह एक बिलांस लंबे हो जाएं, तो दोनों को चित्रानुसार बीच से जोड़ते हुए खड़ा करो विराम। अब थोड़ी सी मिट्टी और लो और इस मिट्टी से घोड़े के सिर का आकार बनाकर जोड़ पर लगा दो विराम। मिट्टी को थोड़ा सा दबाकर दोनों तरफ कान बना लो विराम। तीली या सिंक से छेद करके आंखें बना दो विराम। लो बन गया अपना घोड़ा। विस्मयादिबोधक। भाई ये एकदम सचमुच के घोड़े जैसा तो नहीं दिखेगा विराम। इस तरीके से तुम लगभग सभी चौपाए जानवर बना सकते हो और मानव आकृतियां भी बना सकते हो विराम, पर छोटी छोटी ही विराम। ठोस रूप में ज्यादा बड़ी बनाने से सूखते समय या पकाते समय चटकने या टूटने का अंदेशा रहता है विराम। पोली मूर्ति। आओ अब पोली मूर्ति बनाने का तरीका देखें विराम। पैरा। पोली मूर्ति चाहे जितनी बड़ी बना सकते हैं कौमा बशर्ते उसे संभाला जा सके, यानी ऐसा न हो कि हम बाहर का हिस्सा मिला रहे हैं और अंदर की मिट्टी गिर रही है, या इतनी जोर से ठोक रहे हैं कि कहीं और से टेढ़ा हो रहा है विराम। वास्तव में आधार से बहुत ज्यादा बाहर की ओर निकली हुई चीजें इस तरीके से नहीं बना सकते विराम। साधारण रूप से एक बार में 3 फुट लंबी मूर्ति बना सकते हैं विराम। सॉकेट सिस्टम से चाहे जितनी ऊंची मूर्ति बना सकते हैं, यानी यदि मानव की मूर्ति बनानी हो तो हाथ अलग कौमा पैर अलग कौमा सिर अलग बनाकर फिर उन्हें जोड़ लिया जाता है विराम। इन्हें जरूरत पड़ने पर अलग भी किया जा सकता है विराम। पैरा। जैसे पहले मिट्टी की लंबी पट्टियां बनाई थी कौमा वैसी ही 8-10 पट्टियां बना लो विराम। पट्टियों के दोनों सिरे जोड़कर छल्ले बनाओ और इन्हें एक के ऊपर एक रखते जाओ विराम। तुम यह तो समझ ही गए होंगे कि पट्टियों की लंबाई तथा छल्लों का आकार लगभग समान होना चाहिए विराम। छल्लों से एक लंबी जार जैसी रचना बन जाएगी विराम। अब अंदर की तरफ हाथ का सहारा लगाकर बाहर से छल्लों के जोड़ों को मिलाकर एक सा कर लो विराम। इसी तरह बाहर से हाथ का आधार देकर अंदर के जोड़ भी मिला दो विराम। तुमने कुम्हार को मटकों को ठोक ठोक कर बनाते देखा होगा विराम। उसी तरह कोई बेलनाकार लकड़ी की वस्तु या टूटा बेलन लेकर अंदर से हाथ लगाते हुए बाहर से ठोको और फिर बाहर से हाथ लगाकर अंदर से ठोको विराम। ठोकना धीरे धीरे ही कौमा।
क्योंकि गीली मिट्टी होने के कारण ठोकने से फैलेगी विराम। इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा नहीं फैले विराम, क्योंकि ज़्यादा पतला होने पर तुम्हारी जार जैसी रचना टूट सकती है विराम। यह 1-1.5 सेंटीमीटर से अधिक पतला नहीं होना चाहिए विराम। पैरा। इस बार हम मानव आकृति बनाते हैं विराम, पर इसमें भी हाथ पैर सब चिपके हुए होंगे विराम। कहीं दबाकर कॉमा, कहीं उभार कर कॉमा, कहीं छेद करके या काट कर इसे आकार देना होगा विराम। इसे कैसे बनाना है यह चित्रों को देखकर समझने की कोशिश करो विराम। पैरा। भारत में कुछ जगह इन मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे बंगाल में बांकुरा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, राजस्थान में मुलैला और मध्य प्रदेश में बस्तर विराम। राजस्थान के मुलैला नामक गांव कौमा जो नाथद्वारा के पास है कौमा के कलाकार रिलीफ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं विराम। ये बहुत बड़े बड़े लगभग 7-7 फुट के बनते हैं कौमा। इन्हें पकाया भी जाता है विराम। इन कलाकारों में से कुछ नाम है किशनलाल कुम्हार कौमा, खेमराज कुम्हार कौमा, लोगर लाला कुम्हार विराम। यहाँ के कुछ कुम्हारों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मास्टर क्राफ्टमैन भी मिल चुका है विराम। देश के इन आदिवासी और लोक कलाकारों की कृतियां विदेशों में भी प्रदर्शित की गई हैं विराम। उभरी हुई रिलीफ मूर्ति। अब देखते हैं कि रिलीफ यानी उभारदार मूर्ति कैसे बनाई जाती है विराम। ऐसी उभारदार मूर्तियां तुमने अपने आसपास घरों में देखी होंगी विराम। इन्हें मिट्टी से बनाने की एक कोशिश हम भी कर देखते हैं विराम। पैरा। पहले एक छोटी मूर्ति बनाते हैं विराम, फिर तुम चाहो तो बड़ी या अपने घर की दीवार पर बनाना चाहो तो बना सकते हो विराम। पत्थर या लकड़ी का एक समतल 45x45 सेंटीमीटर का या इससे बड़ा टुकड़ा लो विराम। उस पर तैयार मिट्टी से लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी और 30 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी तह जमाओ विराम। चारों तरफ से और ऊपर से भी इसे एक सा कर लो विराम। इस पर बनाने के लिए ऐसी चीज चुनो जिसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे या उभार न हो, क्योंकि इसी से आगे चलकर हम तुम्हें प्लास्टर में सांचा बनाना और सांचे से मूर्ति ढालना बताएंगे विराम। तब ऐसी रचना होने से आसानी होगी विराम। पैरा। इस बार हम हाथी चुनते हैं विराम। अब मिट्टी से बनी अपनी प्लेट पर हाथी की उभारदार आकृति बनाते हैं विराम। चाहो तो सिंक से हाथी की आकृति प्लेट पर बना लो और फिर मिट्टी से लगाना शुरू करो विराम। पैरा। मान लो हाथी का यह चित्र तुमने अपनी मिट्टी की प्लेट पर बनाया विराम। इसके पीछे की तरफ वाले जो 2 छोटे पैर दिख रहे हैं उसे थोड़ी सी मिट्टी लगाकर उभारो विराम। आगे की तरफ जो थोड़े लंबे पैर दिख रहे हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा मिट्टी लगाकर उभारो विराम। पेट धड़ को पैरों से थोड़ा और ऊंचा बनाओ विराम। चेहरे को पेट से थोड़ा कम कौमा पैरों के बराबर उभारो विराम। कान के लिए एक पतली सी मिट्टी की तह जमा कर कान का आकार दे दो विराम। छोटी सी पूंछ भी बना दो विराम। आंख के लिए सिंक से छेद कर सकते हो विराम, हल्का सा, बहुत गहरा नहीं विराम। अब हाथी के शरीर को गोलाई देना है विराम। यह तुम पुराने चाकू या बांस की चिकनी पट्टी से दे सकते हो विराम। पैरा। अब हाथ थोड़ा गीला करके इन सब को एक सा करो विराम। 1-2 घंटे इस गीले कपड़े और पन्नी से ढक कर रख दो विराम। मिट्टी थोड़ी कड़क हो जाएगी विराम। फिर चाकू या बांस से थोड़ा रगड़ कर उसे चिकना करो विराम। जब ये मूर्ति चिकनी हो जाए तो इस पर हल्की सी चमक आ जाएगी विराम। अगर इसे इस तरह से चिकना कर लोगे तो बाद में ढालने में आसानी होगी। संपूर्ण विराम।